जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम बात करेंगे षटबल के बारे में। इससे पहले भी हमने षटबल पर वीडियो बनाया था, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी-सी और डिटेलिंग के बारे में बात करेंगे कि षटबल के 6 बलों को किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में शायद कुछ ग्राफ़िक में समस्या थी, तो वो आपको शायद सही तरीके से पूरा उसका विवरण नहीं पता चला। तो इस वीडियो में हम आपको दोबारा से षटबल के 6 बलों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। एक चार्ट के माध्यम से आपको इसके बारे में डिटेलिंग बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर जो षटबल दिखाई दे रहा है, आप उसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको जो शुक्र ग्रह है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर शुक्र को 7 नंबर यहाँ पर दिखाई दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, 7 नंबर आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए ग्राफ सबसे ज़्यादा लो है वीनस का, 7 नंबर 1.6 की रेटिंग है। बाकी जितने भी ग्रह हैं उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कमज़ोर आपको डाउन यहीं पर दिखाई दे रहा होगा। तो वीनस की स्थिति यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस चार्ट में कमज़ोर दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको पता है कि ये षटबल के 6 बलों को कैलकुलेट करके एक ग्राफ के माध्यम से बता दिया जाता है, लेकिन षटबल के 6 बल क्या होते हैं वो आपको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देखिए कि षटबल के 6 बलों में पहला जो बल होता है वो स्थान बल होता है। जी, आप स्थान बल दे सकते हैं। जिस स्थान बल जो होता है कि जहाँ पर ग्रह बैठता है, जिस भाव में बैठता है, तो वो स्थान को कैलकुलेट किया जाता है। जिस राशि में बैठता है उस राशि को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो वीनस का स्थान बल है वो 93.31 है, क्योंकि यहाँ पर ये वीनस की यहाँ पर आप लाइन देख सकते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो बल यहाँ पर हम देखेंगे वो है दिग्बल। दिग्बल आपको पता है कि क्या होता है कि कौन-सा ग्रह किस भाव में दिग्बली होता है। जैसे सूर्य 10वें घर में दिग्बली होता है। जो जो शुक्र ग्रह है, जो हम बात कर रहे हैं, वो चौथे घर में दिग्बली होता है। तो यहाँ पर दिग्बली में भी इसका जो पॉइंट है 33.44 है, बहुत ही कम है। तो हम जब चार्ट में जाएँगे तब आपको बताएँगे। अभी इसके जो बाकी 4 बल हैं, जो ये वाले होते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। पिछली बार जो वीडियो में हमने बनाया था उसमें शायद बल आपको सही तरीके से दिखाई नहीं दिए होंगे। ये काल बल है। काल बल आप देखोगे, काल बल क्या होता है दोस्तों? काल बल में बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। इसमें 9 तरह के बल होते हैं। समय की गति को बताया जाता है कि दिन में जन्म है, रात को जन्म है, कृष्ण पक्ष का जन्म है या शुक्ल पक्ष का जन्म है, या कौन से वार का जन्म है। ये सब सारे प्रकार के जो बल होते हैं काल के, वो इसके अंदर समाहित होते हैं। तो इस प्रकार से काल बल की कैलकुलेशन यहाँ पर इस प्रकार से की जाती है। और चेष्टा बल दोस्तों आप देख सकते हैं कि चेष्टा बल वो होता है कि कोई ग्रह अतिचारी मोड में है, वक्री है, तो वो अगर कोई ग्रह वक्री होता है तो उसको चेष्टा बल ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो चेष्टा बल है वो 45.57 है। तो ये हम चार्ट से देखेंगे क्या है। और दोस्तों उसके बाद आता है नैसर्गिक बल। ये ग्रह का अपना ही बल होता है कि ग्रह अपनी राशि में है, कैसा है, अपना उसका क्या बल है। तो ये सीधा-सा ही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। और दृग् बल लिखा हुआ है, दृग् बल क्या अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ सिर्फ़ इतना ही होता है कि दृष्टि बल, दृग् बल को दृष्टि बल बोलते हैं। कि जैसे हम शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं, शुक्र ग्रह को कौन-कौन से ग्रह देख रहे हैं, उनके साथ कौन-कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, तो उन सभी ग्रहों की पावर को भी साथ में लेकर, दृष्टि बल को साथ में मिलाकर उसका रिज़ल्ट निकाला जाता है, जो 9.51 है। तो इस प्रकार से शुक्र के जितने भी बल हमने बताए हैं वो काफ़ी कम यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसका मतलब शुक्र कोई विशेष इस चार्ट में अच्छे रिज़ल्ट देने वाली स्थिति नहीं बता रहा। अब हम आपको चार्ट के माध्यम से लेके जाते हैं कि चार्ट में क्या स्थिति है। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शुक्र ग्रह है, यहाँ पर आप चार्ट के माध्यम से अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 8वें घर में वीनस बैठा हुआ है। तो आपको पता है कि ये वीनस का कोई अच्छा स्थान नहीं है और सिंह राशि है, तो इसमें राशि स्थान दोनों को लेकर ये बहुत ज़्यादा अच्छा बल नहीं बता रहा। और दिग्बल भी यहाँ पर प्राप्त नहीं है, क्योंकि चौथे घर में शुक्र को वीनस को दिग्बल प्राप्त होता है, तो 8वें घर में शुक्र को कोई विशेष दिग्बल प्राप्त नहीं होता है। और अगर हम काल बल की बात करें तो ना ही ये ग्रह वक्री है। वक्री होता तो इसको चेष्टा बल भी मिल जाता। काल बल के माध्यम से ये दिन और रात का या चंद्रमा की स्थिति है, तो वो यहाँ पर तो नहीं पता चलेगी आपको। लेकिन काल बल भी कोई विशेष प्राप्त नहीं है, चेष्टा बल भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये वीनस जो है वो वक्री नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम दूसरे बल की बात करें, दृष्टि बल,
दृष्टि बल के माध्यम से शुक्र ग्रह को कौन-कौन से ग्रह देख रहे हैं, उस पर विचार करना होगा। यहाँ पर शुक्र को कोई ग्रह देख नहीं रहा, उसके साथ मंगल और बुध ग्रह बैठे हुए हैं, बस हम उसको काउंट कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई विशेष वीनस को जो है ज़्यादा चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो इस प्रकार से शुक्र का जो बल है वो काफ़ी कमज़ोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसका अपना बल जो होगा नैसर्गिक बल वही सिर्फ़ यहाँ पर प्रकट करेगा। तो इस प्रकार से षटबल के यही 6 बल हैं। इसी 6 बलों को मिलाकर षटबल के एक ग्राफ़िक के माध्यम से बताया जाता है कि इसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। ये 6 स्ट्रेंथों को मिलाकर ही इसको जन्म कुंडली के साथ आप देख सकते हैं। जैसे इस चार्ट में जो वीनस है, वो 5वें और 10वें घर का स्वामी भी है, तो 5वें घर के फलों को यहाँ पे ज़्यादा कमज़ोर करेगा। 5वें घर का स्वामी 8वें घर में भी बैठना अच्छा नहीं होता, उसके माध्यम से षटबल में भी यहाँ पर काफ़ी कमज़ोरी है, तो इस प्रकार से ये उसके रिज़ल्ट को काफ़ी हद तक खराब करने की कोशिश करेगा। तो 10th हाउस के स्वामी है, कर्म क्षेत्र में भी कुछ न कुछ परेशानियाँ रखेगा और अन्य जगह पर भी शुक्र के रिज़ल्ट हमें उसको मिलाकर ऐसे ही देखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप षटबल के रहस्यों को समझने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल रूप से देखें। आगे हम और भी बताते रहेंगे डिटेलिंग के माध्यम से और हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।